हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या तो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी सर्किट ले लें तो उसमें रजिस्टर है वो बेसिक कंपोनेंट है जो सब जगह पे यूज़ होता है। यहाँ पर रिले मॉड्यूल्स है बहुत सारे, तो इसमें भी हमें ऑपरेट करवाने के लिए रजिस्टर की ज़रूरत होती है। और अगर हम कोई दूसरी सर्किट ले तो ये एक रिमोट की सर्किट है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारी जगह पर रजिस्टर लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर है वो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उन सब में यूज़ होता है इसका। तो देखते हैं हम कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर्स हैं। तो हम लोग टोटल 3 टेक्निक देखने वाला है इस वीडियो में। तो उसमें से जो पहली टेक्निक होगी वो ये होगी कि मल्टीमीटर है अगर आपके पास, तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम लोग टेबल के थ्रू फाइंड करना या फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड वन में अगर आपको टेबल भी नहीं पता और मल्टीमीटर भी आपके पास नहीं है तो हम लोग एंड्रॉयड ऐप के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग कलर कोड का यूज़ करके रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास ब्रेडबोर्ड है और ये है हमारा मल्टीमीटर के 2 वायर्स। तो मल्टीमीटर में सिंपली 2 वायर्स होते हैं। यहाँ पर आगे 2 प्रोब लगे होता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर ब्रेडबोर्ड के साथ काम करना आता है तो मैंने इसे अभी हटा दिया है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली दोनों पॉइंट्स को वायर के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करना है तो हम इसे ब्रेडबोर्ड पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेडबोर्ड पर ये वायर लग चुके हैं। अभी आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में तो पता ही होगा, मैंने अपनी अगली वीडियो में भी बताया है। यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली इंटरनली कनेक्टेड होते हैं मेटल की एक स्ट्रिप के साथ। जिससे कि क्या होता है कि इन पांचों में से किसी भी होल में आप रजिस्टर कनेक्ट करते हो तो वो वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब आपको शोल्डरिंग करने की या तो फिर कनेक्शन पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये ईजी हो जाता है हमारा काम। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर में देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर मल्टीमीटर है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ओम की साइन दी गई है और यहाँ पे लिखा है 200, मतलब कि 200 ओम तक की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस पे रखना है। फिर उसके बाद 2000 ओम, फिर 20K का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम होता है। तो यहाँ पर 20K तक की अगर वैल्यू फाइंड करनी है 20 किलो ओम्स तक की तो हम यहाँ पर रखेंगे। और अगर उससे भी बड़ी वैल्यू है हमारे पास रजिस्टर की तो हम उसे रखेंगे 200 किलो ओम्स के ऊपर। और अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू है 2000 किलो ओम तक की तो हम उसे लास्ट पर रख देंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर 200 ओम्स से लेकर 2000 किलो ओम्स तक की कोई भी अगर वैल्यू हो तो इस मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करनी है। तो मैंने एक रजिस्टर इसमें से निकाल लिया है, आपको कलर कोड भी अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें से एक निकाल लेना है हमें रजिस्टर, और इसके जो दोनों लेग है उसे हमें दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। इसमें पोलैरिटी नहीं होती तो आप पॉजिटिव नेगेटिव देखे बिना कोई भी लगा सकते हो। तो मैं इसको तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ ब्रेडबोर्ड पर वायर्स। तो ये ब्रेडबोर्ड पर लग चुका है रजिस्टर हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट का 200 ओम्स पर लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे हमें शो कर रहा है 1। तो ये 1 है, वो कोई वैल्यू नहीं है, ये एरर टाइप हमें कुछ दिखा रहा है। अगर वैल्यू होती तो वो लास्ट डिजिट जहाँ पे आता है वहाँ पे आती। तो ये 1 टाइप ऑफ एरर है, मतलब कि अभी जो ये वैल्यू है वो इसकी 200 ओम्स से ज़्यादा है, इसकी रेंज में नहीं है, वरना ये कोई नंबर्स दिखाता ना कि 1।
तो हमें क्या करना है, हम सिंपली इसकी रेंज बढ़ा देंगे और 200 ओम्स की जगह पर 2000 ओम्स कर देंगे। तो 2000 ओम पर मैं जैसे लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू शो होने लगी है। तो ये ऑलमोस्ट 1000 के करीब दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 960 70 के 80 के अराउंड दिखा रहा है। तो ये 1000 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो इसे हम लोग 1000 ओम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे किलो ओम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ 20 के लिखा है, वहाँ पर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.000 मतलब कि ये परफेक्टली 1 किलो ओम का रजिस्टर ऐसा दिखा रहा है। तो ये हो गया 1 किलो ओम का हमारा रजिस्टर, हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। और अगर हम फिर से चेक करें तो ये दिखा रहा है अभी हमें 999 मतलब कि ऑलमोस्ट 1000। तो ये 1000 ओम्स मतलब कि 1 किलो ओम का रजिस्टर है हमारा। तो हमें सिंपली इसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो हम इसे 1 किलो ओम या तो फिर 1000 ओम का रजिस्टर कह सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग दूसरे की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने और एक रजिस्टर ले लिया है। तो कलर कोड आपको दिख रहा होगा, ब्राउन, ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। जो लास्ट वाली होती है गोल्डन रिंग, उसका मतलब होता है टॉलरेंस, राइट। टॉलरेंस मतलब कि उसमें जो थोड़ा वेरिएशन होता है टेम्परेचर या तो फिर कोई एटमॉस्फेरिक कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, इसीलिए वो टॉलरेंस हम गिनते हैं। तो इसमें 5% तक का टॉलरेंस होता है, गोल्डन का मतलब 5% तक का टॉलरेंस हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 तक का दिखा रहा था। अगर हम किलो में कन्वर्ट करें तो 1.5 किलो ओम्स दिखा रहा है। तो सिंपली हमें इस रजिस्टर की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हो गई 1.5 किलो ओम्स या तो फिर 1500 ओम्स। तो आप देख सकते कि ये फाइंड हो चुकी है इसकी वैल्यू भी। उसी हिसाब से हम लोग थर्ड एक लेते हैं रजिस्टर, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कि क्या मिलती है हमें। तो इसका कलर कोड कुछ इस तरह से है, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्डन, राइट। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आती है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि दोनों जो लेग है उसे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के पीछे आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी वैल्यू डाउन कम करता हूँ, मतलब कि तो ये एग्जैक्टली 100 ओम्स के आसपास दिखा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 100 ओम्स है, ठीक है। तो ये 100 ओम का रजिस्टर है, क्योंकि मैंने पॉइंट रखा है 2000 ओम्स पर। तो ये 100 दिखा रहा है, मतलब कि ये 100 ओम का रजिस्टर था। तो हमें इस तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम एक लास्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी मिलती है हमें। तो इसका कलर कोड है रेड, रेड, रेड एंड गोल्डन। तो इसे भी जैसे कि हमने आगे किया था वैसे ही ब्रेड बोर्ड पर लगा देंगे। तो ये ब्रेड बोर्ड पर लग चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला था पहले वैसे ही एरर दिखा रहा है। तो हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं थोड़ी सी और फिर देखते हैं वैल्यू आती है या नहीं। अभी भी वैल्यू नहीं आ रही, मतलब कि हमें और वैल्यू बढ़ानी होगी, क्योंकि 2000 ओम्स से ज़्यादा होगी रजिस्टर की वैल्यू, तभी ये वैल्यू नहीं दिखा रहा। फिर से एक बार वैल्यू बढ़ाने पर हमें 2.2 किलो ओम्स दिखा रहा है, मतलब कि 2.2 किलो ओम्स इज इक्वल टू 2200 ओम्स होता है। तो ये 2000 की रेंज से बाहर था, तो इसीलिए हमें एरर दिखा है, ना कि कोई वैल्यू। तो वो भी हमें दिखा रहा है 2.2 किलो ओम्स। तो मतलब कि हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई 2.2 किलो ओम्स या तो फिर 2200 ओम्स, राइट। तो हमने देख लिया कि मल्टीमीटर से हम लोग कैसे रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चार्ट का यूज़ करके या तो फिर टेबल बोलते हैं आप कलर कोड का, उसका यूज़ करके हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक रजिस्टर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 रिंग्स दी गई है। सबसे पहले है ब्राउन है, फिर ग्रीन, फिर रेड एंड फिर गोल्डन। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो है ब्राउन, जो सबसे पहले हमें डिजिट दिखाती है, और ग्रीन भी है वो भी डिजिट दिखाएगी। जो थर्ड रेड कलर की रिंग है वो हमें मल्टीप्लायर दिखाएगी, और जो लास्ट में है गोल्डन वो हमें टॉलरेंस दिखाएगी।
तो हमें 1 2 3 4 कैसे काउंट करना है कि ऊपर की तरफ से देखें अगर हम, तो एंड से थोड़ी सी नज़दीक है वो फर्स्ट वाली रिंग, और लास्ट जो है वो एंड से थोड़ी दूर है। तो हमें नंबरिंग ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 देना है, ठीक है। तो 1 और 2 है वो हमें डिजिट दिखाएगी, जो थर्ड नंबर की रिंग है वो हमें मल्टीप्लायर दिखाएगी, और जो लास्ट वाली है वो हमें दिखाएगी टॉलरेंस। कलर्स दिए हुए हैं आपको, तो इसे याद रखने के लिए हमें सिर्फ ये कलर्स के नाम याद रखने हैं लाइन में, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म भी होता है, BB, रॉयच, VVGW टाइप्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर हमें नंबर्स दे देना है 0 to 9, और उसके बाद मल्टीप्लायर की बात करें तो उसके 10 में 10 के पावर में 0 to 9 हमें लिख देना है, तो हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा। और टॉलरेंस में ज़्यादातर तो गोल्डन और सिल्वर का यूज़ होता है, तो वो हमें याद रखना है कि गोल्डन में 5% और सिल्वर में 10%, तो वो दो हमें याद रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्राउन की बात करें तो ब्राउन कलर की जो है तो उसका हो गया 1, राइट। तो डिजिट दिखा रहा है हमको 1। तो उसी तरह से अगर हम ग्रीन का देखें सेकेंड रिंग का, तो 5 होता है, तो हमें लिख देना है 5। और अगर हम थर्ड रिंग की बात करें तो वो है मल्टीप्लायर के लिए, तो रेड कलर में जाकर अगर हम टेबल में मल्टीप्लायर देखें तो 10⁻² दिया गया है, 10⁻² ओम्स, तो हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻² से। तो ये थर्ड रिंग तक कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर हम फोर्थ रिंग की बात करें तो वो दिखाती है टॉलरेंस। तो इस टेबल में गोल्डन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी पैटर्न दी गई है, बाकी ये गोल्डन कलर ही है, ठीक है। तो ये 5% है प्लस और माइनस टॉलरेंस, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे 5 × 10⁻² प्लस और माइनस 5 ओम्स। तो ये हो गई हमारी रजिस्टर की फाइनल वैल्यू। तो अभी हम इसी तरह से नेक्स्ट रजिस्टर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है, जिसमें कलर कोड कुछ इस तरह से है कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्डन। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऐसे काउंट करेंगे कि जो रजिस्टर का एंड है वहाँ से नज़दीक जो रिंग है कलर की, कलर कोड जो नज़दीक में दिया है उसे हम लोग 1 बोलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 से नंबर देना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें डिजिट में जाकर, तो ब्राउन कलर है उसका नंबर होता है 1, राइट। तो ये 1 यहाँ पे लिखा है तो हमने लिख देंगे 1। उसके बाद ब्लैक, तो उसका नंबर है 0, तो हम लिखेंगे 0। फिर उसके बाद वापस ब्राउन दिया गया है, तो थर्ड रिंग होती है वो मल्टीप्लायर के लिए यूज़ होती है। तो मल्टीप्लायर में जाके हम देखेंगे कि ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या आता है। तो यहाँ पर 10⁻1 मतलब कि 10 हो जाता है, इसे हम 10 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 10। और लास्ट है जो टॉलरेंस दिखाती है गोल्डन रिंग, वापस जो पहले की तरह ही वो प्लस और माइनस 5% ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस टेबल में 5 दिया गया है, तो 5% हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5 प्लस और माइनस 5%, तो मतलब कि उसकी वैल्यू 5% ज़्यादा या 5% कम हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरे रजिस्टर की भी वैल्यू मिल गई 10 × 10⁻1 प्लस और माइनस 5%। तो इसे हम 100 ओम भी बोल सकते हैं, जो हमने वैल्यू मल्टीमीटर में भी पहले चेक की थी। तो अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, जिसमें 5 कलर कोड दिए गए हैं। पहले वाले में सिर्फ 4 ही कलर कोड थे, लेकिन इसमें 5 है। तो हमें क्या करना है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी रिंग है वो हमें डिजिट डिस्प्ले करती है, मतलब डिजिट दिखाती है, तो उसे हमें डिजिट की तरह गिनना है। और जो फोर्थ रिंग है वो मल्टीप्लायर, और लास्ट में जो है वो टॉलरेंस, राइट। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट रिंग देखें तो वो ऑरेंज कलर की है, तो ऑरेंज का डिजिट जो आता है वो 3 आता है। फिर सेकेंड रिंग की बात करें तो वो भी 3 ही है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। और थर्ड रिंग का भी यहाँ पर हमें गिनना है डिजिट ही, क्योंकि इसमें 5 बैंड है। तो यहाँ पर ब्लैक का 0, तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे 0। और मल्टीप्लायर की बात करें अगर हम, तो ये ब्राउन दिया गया है, तो हमें सिंपली टेबल में जाके देखना है कि जो ब्राउन कलर है उसमें मल्टीप्लायर में कौन सी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउन के मल्टीप्लायर में 10⁻1 दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि जो हमें वैल्यू मिली है तो उसे 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर देना है।
और यहाँ पर लास्ट में टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो उसका टॉलरेंस दिया गया है 0.1%। तो हम लोग लिख देंगे 330 इंटू 10⁻1 प्लस और माइनस 0.1%। तो ये हो गई हमारे रजिस्टर की वैल्यू जो अभी ओम्स में है, राइट। तो आप इसे 3.3 किलो ओम्स भी कह सकते हैं। देखा कि टेबल की हेल्प से हम कैसे ढूंढ सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखते हैं कि स्मार्टफोन के थ्रू हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है रेजिस्टेंस कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगी, सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है। और फिर यहाँ पर मैंने पहले से की है इंस्टॉल, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बैंड्स दिए गए हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अभी 5 बैंड वाला रजिस्टर सिलेक्टेड है। नॉर्मली 4 बैंड वाला यूज़ होता है रजिस्टर, तो हम 4 बैंड पर सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो फिर अगर 5 बैंड वाला आप मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो। तो अभी मैं 4 बैंड वालों की बात करूँ रजिस्टर की, तो यहाँ पर कोई मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट जो कलर है वो है ब्राउन, राइट। तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है ब्राउन, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक, और फिर से थर्ड रिंग में सिलेक्ट करता हूँ ब्राउन, और जो लास्ट वाली जो टॉलरेंस की रिंग है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ गोल्डन। तो आप देख सकते हैं कि 100 ओम्स यहाँ पर हमें दिखा दिया है। तो ये परफेक्ट वैल्यू है इसकी। तो सिंपली आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है मल्टीमीटर, या तो फिर आप टेबल के थ्रू ढूंढना नहीं चाहते हो, कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगी ऐप। आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से ईजिली। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।